नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। भारत अमेरिका में क्या फ़र्क है और क्यों लोग भारत से अमेरिका और दुनिया भर के लोग अमेरिका में आते हैं, कारण बहुत स्पष्ट है। चलो मैं आज एक बात करता हूँ। भारतीय मूल की कारोबारी और पेप्सिको की पूर्व सीईओ ने भारत और चीन की तुलना को लेकर ये अपने बयानों से नई बहस छेड़ दी है। अमेरिका की मेरिट आधारित व्यवस्था की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि अगर वह भारत में ही रहती तो शायद किसी बड़ी कंपनी की सीईओ नहीं बन पाती। इंदिरा नूई के मुताबिक अमेरिका एक ऐसा देश है जहां एक अप्रवासी भी अपनी योग्यता के दम पर सिर्फ शीर्ष कॉरपोरेट पद तक पहुंच सकता है। और उन्होंने कहा, एक अप्रवासी खाली हाथ अमेरिका आता है और एक प्रतिष्ठित अमेरिकी कंपनी का सीईओ बन जाता है। ऐसा दुनिया के किसी और देश में नहीं हो सकता। अगर मैं भारत में रहती तो शायद कभी सीईओ नहीं बन पाती। और चीन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की तुलना में वहाँ व्यवस्था अधिक संगठित है और बुनियादी सुविधाएं बेहतर तरीके से विकसित हैं। इनके इस बयानों के बाद भारत, चीन और अमेरिका की कारोबारी एवं सामाजिक व्यवस्थाओं को लेकर चर्चा आज भारत में ज़्यादा हो रही है। मेरा यही अनुमान है कि आज जिस प्रकार से 3 दशक गुजरात की स्थिति सत्ता में रहकर कर दी और गुजरात के किसानों की आज जो हालत कर दी है, और भारत की 12 साल की सत्ता व्यवस्था में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, बेईमानी, जिस तरह से एमपी एमएलए को खरीदना, जिस तरह कॉरपोरेट हाउस एक संस्था, एक सत्ता, एक पक्ष को बना देना और साम दाम दंड भेद से डराकर एमपी एमएलए खरीदना, वो भारत की लोकशाही का आज कलंकित इतिहास लिखा गया है। और ऐसे करने वाले भी दो बेचने वाले हैं गुजराती और एक खरीदने वाले गुजराती हैं, जिन्होंने जिस दो गुजराती ने दुनिया में सरदार और नेहरू ने नाम बनाया, इस दो नाम को आज कलंकित करने का सबसे बड़ा इतिहास रच दिया है। और शायद आने वाले वक्त में भारत की लोकशाही सिर्फ व्यक्तिलक्षी, पक्षलक्षी और धर्म और धनलक्षी बन जाएगी, जिसमें न तो कोई पढ़े लिखे इंसान, ईमानदार इंसान की जगह होगी, ऐसा मेरा मानना है। चलो मैं आज एक और बात आपको सुनाता हूँ कि अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे केशव, मुझे मोह, माया, लोभ, ईर्षा जैसी सारी बुरी बुनिया भावनाएं समझाओ जो आज भारत के लोगों के लिए लागू पड़ती है। तब कृष्ण ने कहा, कैंडी खाते समय, उसने उदाहरण दिया कि कैंडी खाते समय एक कैंडी के नीचे हथेली रख लेते हो ने, तो उसे कहते हैं मोह कहते हैं। यदि वह कैंडी खत्म हो जाने के बाद भी उसकी डंडी चाटते रहते हो तो उसके कहते हैं लोभ। और डंडी फेंक देने के बाद भी सामने वाले की कैंडी देखकर मन में अब आए कि उसकी क्यों कैंडी अभी तक खत्म नहीं हुई, उसे कहते हैं ईर्ष्या। और कैंडी खाते खाते कैंडी पिघल कर गिर जाए और सिर्फ डंडी हाथ में रह जाए, तब मन में जो भाव उठता है उसे कहते हैं क्रोध। नींद पूरी होने के बावजूद बिस्तर पर 3 घंटे लगातार लुढ़कते रहना, वो आलस से पड़े रहना, उसे कहते हैं आलस्य। और रेस्टोरेंट में खाना लेकर बैठे हुए भी मुंह भर कर रुमाल ढक देना, उसे कहते हैं मामूली बात, तुच्छता। जिस ताला को खोलकर चाबी निकालनी हो उसे उसके बावजूद ताला खींचते रहना, उसे कहते हैं भय। और पानी पूरी वाले के यहाँ 5 पूरी खाकर उसकी मुफ्त की दूसरी 5 पूरी खाली खाली पूरी खा ले, उसे कहते हैं शोषण।
और फंटे की आखिरी बूंद पर वो फ्रूटी जो आप जिसमें से आप अ, चूसते हो, आखिरी बूंद तक पीने के बाद भी उसे स्ट्रॉ से हवा खींचते रहना, उसे कहते हैं ब्रह्म। और अंगूर लेने जाते समय भाव पूछा जाने पर 5-7 अंगूर खाने लग जाना और फिर ऊपर से कहना कि महंगे हैं, खट्टे हैं, कहकर निकल जाते हो ना, इसे कहते हैं अक्षम्य अपराध। तो पंक्ति में बैठकर खाते समय जब रबड़ी या रस वाली चीज़ लाने वाला आता है और तुम तुरंत अपना कटोरा खाली कर देते हो ना, इसे कहते हैं छल। ऊपर की जो मतलब मैंने जो समझाई पूरी बात, अगर जो आपके चेहरे पर हंसने का मन हो जाता है ना, तो उसे कहते हैं कि आत्म शांति। यही आज का पैगाम, जो आज देश की हालत जिस तरह हो रही है, शायद आने वाला कल युवाओं के लिए, लोगों के लिए रोजगारी पाने की बजाय बेरोजगार बनने के लिए आपको मुबारक हो। ये पैगाम चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से।